मेरा जिंदगी में सबसे अच्छा विषय रहा है परमात्मा, और मैं परमात्मा के बिना कुछ सोचना नहीं चाहती थी। अगर मैं उसके बाद के विषय की बात करूं तो मेरा दूसरा विषय रहा है औरतपन। संसारी लेवल पे मेरा ये विषय सबसे मुझको अच्छा लगता है औरतपन, इंग्लिश में वुमेनहुड, जहां पर 2 लाइनें कहती हूँ। वक्त की गरीबी तो हम सब झेल लेते हैं, पर रिश्ते की गरीबी को हम झेल नहीं पाते। पर जो भी औरत जो आदमी रिश्ते की गरीबी को झेलता है एक दूसरे के साथ, उसको शरीके हयात कहते हैं। मतलब कि हम उसको कह सकते हैं कि ये है धुर का रिश्ता, बख्शिश का रिश्ता, 7 जन्म का रिश्ता, जिसको हम इंग्लिश में और लफ्ज से प्रयोग कर सकते हैं कि ये है सोलमेट, असली सोलमेट। क्या कहूँ, जब आज के हालात को, आज के वक्त को देखते हैं, इनकी और जब भी ध्यान जाता है और देखते हैं कि आज का वक्त क्या कहता है। मुझको भी बहुत लोगों ने, मेरे दोस्त लोगों ने, सब ने कहा कि मॉडर्न औरत बन जाए। क्या मॉडर्न औरत वो होती है जिसके मेकअप अच्छा सा किया हो, जो दूर तक दिखाई देता हो, लेपा पापी में। मेरे को तो इस तरह ऐसे ही लगता है कि जैसे हम अपने पुराने घर कोठे लिपते थे और वैसे ही औरतें अपना चेहरा लिपती है। और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं मेकअप में। और आज के लोग सोचते हैं कि अगर मेकअप किया होगा तो जो मॉडर्न है, बाल कटे होंगे तो मॉडर्न है, अच्छे कपड़े पाए होंगे, गहना पाया होगा तो मॉडर्न है। मेरे लिए मॉडर्न वो है जब हमारा मन खुश होता है, हमारी रूह खुश होती है, हम एक सुख में, एक खुशी में, एक आज़ादी में जीवन को जीते हैं। वो जो एहसास है उसमें जो भी आदमी रहता है, जहाँ औरत रहती है, वो मॉडर्न वक्त का तकाजा है। मतलब कि उसने आज का जो वक्त है उसको जीत लिया है। क्या हम मेकअप से वक्त को जीत लेते हैं, रिश्तों को जीत लेते हैं, गहने पाकर क्या हम किसको दिखाते हैं गहने? हमारे गहने होते हैं हमारा स्वभाव, हमारी शांति, हमारा सुख। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारे जो हासा गूंजता है, झंझरी जिसको पंजरिया कहते हैं, हमारे पाँव में पड़ी हुई है झंझरिया, और झंझरिया हमारा जो हासा है उसकी किलकारी जो होती है, उससे हमारे पाँव जब हमारा जीवन गूंजता है वो घुंघरू की तरह बजने लगा। अगर हमारा हासा हमारे रूह में बजता है तो वो हमारी पंजेबें बन जाती हैं। मेरी जिंदगी को देखने का तरीका बिल्कुल ही अलग सा है, और मेकअप का, गहने का, हर चीज़ का तरीका, तौर तरीका बिल्कुल अलग सा है। और मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छा मॉडर्न मानती हूँ। और मेकअप करने से, बाल काटने से, आधा जिस्म दिखाने से ये मॉडर्न औरत नहीं है। मॉडर्न औरत वो है जो वक्त को जीती है, और वक्त उसको तकलीफ नहीं, वक्त उसकी मुट्ठी में होता है, और वक्त के साथ अपने घर बार को और अपने रिश्तों को चलाती है और जीती है। ऐसे नहीं कि कंप्यूटर पर बैठकर हम लोगों के साथ चैट करते हैं और गंदी गंदी फोटोज देखते हैं और उसके साथ हमारा वक्त गुजरता है तो हम सोचते हैं कि हम मॉडर्न हो गए। आज मुझको कहीं पर भी मॉडर्न औरत दिखाई नहीं देती। मॉडर्न वो औरत हो सकती है जो वक्त को जीत के अपनी मुट्ठी में रखती है। वक्त किसने जीता है? क्या आपने किसी कभी जीता है? मेकअप से कभी जीता जाएगा? जब आप किसी भी रिश्ते को खोते हो, क्या आप मॉडर्न हो गए? आपको बहुत ही मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। मुझको, मैं पुराने ऋषि मुनियों की कह सकती हूँ कि मैं तो उनकी ही वारिस बनना चाहूँगी। औरत घर संभालती है, आदमी समाज संभालता है। औरत को ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर वो पढ़ी लिखी है उसको अपनी जनरेशन को सुंदर बनाना चाहिए, ना कि उसको शो पीस बनकर बाहर जाना चाहिए। घर में रिश्ते ही जब उससे खुश नहीं, वो कैसी मॉडर्न औरत है?
जिसको अपने रिश्ते खुश करने नहीं आए, जिसको अपना जीवन खुश करना नहीं आया, आप उसको मॉडर्न कहते हो। मैं आदमी की बात नहीं जहां पर करती, मैं आदमी की बात करूंगी भी नहीं। घर बनता है औरत, नींव बनता है हर इंसान का घर। नींव में सबसे पहली ईंट होती है माँ। अगर माँ अच्छी होगी तो घर बार अच्छा होगा। आज की माँ बच्चे को कहती है कि तू सीख, जो पढ़ना है पढ़। वो अपनी बेटी का ब्याह ऐसे करना चाहती है कि दूसरे के बेटे की हर रोज बलि दी जाए। इंडिया में मैं देखती हूँ लड़के लोगों को बकरा बना लेती है, जब अपने बेटे को किसी दूसरे की बेटी आकर फिर बकरा बनाती है तो फिर उसको पता चलता है कि मॉडर्न क्या है और क्या क्या होता है। बेटी के लिए जो कानून है वो अलग है, और बेटे के लिए जो दूसरे की बेटी के लिए जो कानून है वो अलग है। दूसरे की बेटी हमारे घर में आती है तो वो हमारी मर्जी से जिए, हमारी बेटी जब किसी के घर में जाती है तो वो अपनी मर्जी से जिए। मेरे को ऐसी जो लोगों की मॉडर्न सोच है मेरी समझ से बाहर है, जहां पर जैसे बहुत चाणक्य होया, तुलसीदास होए, बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए ने, हम उनके खिलाफ बोले हैं और मैं भी खिलाफ बोली हूं जब वो कहते हैं कि औरत भी एक जायदाद है। आपने सदा ही इसको नेगेटिव देखा है, नेगेटिव चूज किया है। उन्होंने जायदाद कैसे समझा? आदमी को जायदाद नहीं कहा। हमने सोचा कल औरत कितनी जायदाद होती है, कमले हो, सिधरे हो, बेवकूफ हो, तो आपको ये नहीं पता कि आप दौलत को कैसे बचा कर रखते हैं, दौलत को कैसे संभाल कर रखते हैं। अगर औरत दौलत है तो मतलब उनका कहना कि ये है कि आपके घर को सुंदर बनाएगी, जैसे घर बार को सुंदर बनाता है पैसा, घर बार को सुंदर बनाता है गहना। औरत भी अगर उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो घर को सुंदर बनाएगी। हमारी जो मत है इतनी नकम्मी है कि हमने हर चीज का गलत इस्तेमाल किया है, गलत मतलब निकाला है। जैसे जैसे मुझको इस जीवन की समझ आई है और ऋषि मुनियों ने, पुराने हमारे बुजुर्गों ने जो भी बातें कही है, जिसके कारण हमारा इंडिया का कल्चरल बहुत ही सुंदर बना था, आज तो वो कल्चरल रहा ही नहीं है। मैं खुद कहती हूँ कि अगर मेरे बच्चे मुझको कहेंगे कि हमारी तो तुम शादी कर दो, मैं खुद कहती हूँ कि मैं तो, सभी कहते हैं इतने गोत देखने हैं, घर बार देखना है, पैसा देखना है, लोग कैसे हैं, जात पात देखनी है। मैं खुद सभी कुछ ऐसे ही करूंगी और मैं सब जिसके घर में भी बच्चों की मैरिज करूंगी उनकी 7 पीढ़ी तक वो क्या करते हैं सब कुछ करूंगी। अगर मैरिज मोनिका है, जैसे एग्जाम्पल है, मोनिका की किसी के साथ दिल लग गया, मोनिका का किसी के साथ प्रेम हो गया, प्रेम विवाह में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। प्रेम बहुत ही सुंदर चीज है, पर अगर मुझको पता लगना चाहिए कि ये प्रेम दिल का है, जब बस वैसे ही मन एक दूसरे की ओर खींचे चले गए, ऐसे ऐसे टिकते नहीं। और ब्याह मैरिज प्रेम ब्याह के लिए भी हमको बहुत ही कानून लागू हमारे में होना चाहिए, हमारे में एक समझ होनी चाहिए कि हमको पता चल जाए कि ये जो इनकी बच्चों की दिल लगी है, ये मन की दिल लगी नहीं है, ये रूह की दिल लगी है। और जैसे मेरे को आके कहे मोनिका का किसी के साथ प्रेम नहीं है, पर मेरे को कहती है कि माँ मेरी तो शादी कर दी, और आपको हैरानी होगी कि क्योंकि मैं आज की वो मॉडर्न औरत हूँ जो अपना गहना मानती है, अपनी खुशी को, अपनी शांति को, अपने हास्य को, जो कहती है कि मैं मॉडर्न हूँ जिसने वक्त के साथ अपने आप को खुश कर लिया। वो मॉडर्न नहीं जिन्होंने बाल काट लिए, वो मॉडर्न नहीं जो गाली निकालती है, वो मॉडर्न नहीं है जो मेकअप करती है, वो भी मॉडर्न नहीं है जो गहने पाती है, वो भी मॉडर्न नहीं है जो आधे आधे कपड़े पाती है। मॉडर्न वो है जिसने वक्त को जीत लिया, जो वक्त के रहते हुए ही अपने आप में फ्री है, अपने आप में खुश है, अपने आप को जीवन में अपने आप को आजाद किया है। जिनको पता ही नहीं कि आजादी क्या होती है, सुख क्या होता है, खुशी क्या होती है, वो अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि उन्होंने खुशी सुख कैसे हासिल करना है? बताएगा तो वो भी नहीं जिसने किया होगा, जिसकी वो प्राप्ति होगी।
अनुभव बोलते हैं, आपने जो जीवन में प्राप्त किया होता है वो बोलता है। आपने किसी डिग्री, किसी सब्जेक्ट की डिग्री ले ली और डिग्री बोलती है। और आप किस डिग्री बोलोगे? चुगली की डिग्री बोलोगे, बाल काटो इस जैसी डिग्री बोलोगे। मैं तो हैरान हूँ, आपको एक बात की और हैरानी लगेगी। अगर आदमी गाली निकालता है, मैं उसकी गाली सुन सकती हूँ और उसको मैं कह सकती हूँ कि बेटा गाली मत निकालो, 2-3 बार निकाल ली तो ठीक है। पर अगर औरत की जुबान गाली निकालती है, वो औरत है ही नहीं। औरत गाली कैसे निकाल सकती है? औरत के मुंह से गाली फटती ही नहीं। पता नहीं आप लोग, मैं सच कहती हूँ, मैं पुराने समय की हूँ। मुझको ये पुराना वक्त मेरे घर के लोगों ने नहीं दिया, मैंने खुद अपने आप में अनुभव किया है और मेरी अचीवमेंट है पुराना वक्त, पुरानी सोच, पुराना समा। आज का वक्त भी मॉडर्न जो है, ये वक्त गलत है, मॉडर्न वक्त नहीं है। इसको मैं कहूंगी पछड़िया हुआ, बहुत ही पिछोकड़ वाला, जिसको कहूंगी कि ये वक्त ही नहीं है। मॉडर्न की तो बात छोड़ो। मॉडर्न वक्त वो होता है जो इंसान वक्त में रहते हुए अपने आप को, अपने जीवन को, अपने संसार को खुशहाल बनाता है। पता नहीं आप लोग कैसे सोचते हैं, मेरे को समझ नहीं आती। मैं क्या करूं? आप लोगों को कहां से मैं शुरू करूं और कहां पर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये बातें गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। सच कहती हूँ, आखिर में एक ही बात कहती हूँ कि औरत को घर के काम सिखाओ, औरत को घर में बैठाओ, औरत को पैसा कमाने की मशीन मत बनाओ। आपके परिवार कभी बसेंगे नहीं। जो परिवार का जीवन हमारा होता है वो खत्म हो जाएगा। नो, औरत घर की होती है, समाज आदमी का होता है।